हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं धीरज यादव आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ाऊंगा। मतलब ये कहा जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये तीनों टॉपिक्स हैं जो आज के टॉपिक से कवर करने के बाद टॉपिक खत्म हो जाएंगे। रिमेनिंग हम इस पे पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक, तो हम बात करने जा रहे हैं किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में? आइडेंटिटीज के बारे में बात करने। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बेसिकली है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में है कि जैसे हमारे पास कुछ फॉर्मूले है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर? 1 के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा हम लोग को पता है। 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के बारे में हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, जो हम लोग को ध्यान रखना। मतलब ये चीजें हैं हम लोग को अपने दिमाग में रख के चलने। क्वेश्चन के तभी सॉल्व होंगे जब हमको फॉर्मूले याद होंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर? 1 के बराबर। तो सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है ना। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? tan स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक, तो ये टॉपिक। सेकंड थिंग की बात कर लें यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। सेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है ना। और एक हमारा हो जाता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमको ध्यान में रखना है व्हाइल सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लेकर के। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी है हमारी सारी। इससे जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, इन सब का हमको बेसिकली ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे लगाना है। ठीक है ना। तो आइए तो चलिए कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पार्ट है। आज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। कल उस दिन पहले हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो पढ़ा है उसमें हम लोगों ने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर रखा है। तो टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। आपको कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, तब उससे उठाइए क्वेश्चन। ठीक है ना, हमसे पूछें, कमेंट करके हमसे पूछने की कोशिश करिए। चलिए ठीक है, आइए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है हमारा। क्या करना है? हमको ध्यान रखना है कि देखो आइडेंटिटीज हमको ओपन करनी है। मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, बता दे रहा हूँ कि हमारे पास जो tan स्क्वायर थीटा है उसको हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ पे tan स्क्वायर मतलब कि LHS को सॉल्व कर रहे हैं। LHS को हम tan स्क्वायर को यहाँ से ब्रेक करेंगे किसमें? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये बात। यहाँ से हमको साइन स्क्वायर को कॉमन कर लेना है। यहाँ से हम किसको कॉमन करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ माइनस पुटिंग है, ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस का 1। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या करना है? देखिए हमको क्या चाहिए? tan चाहिए। पहले तो tan, ये तो tan हमारे पास बन जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जैसे आइडेंटिटी हमको पता है इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये हमारे पास बेसिकली बन गया, ये हमारे पास साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बन गया tan स्क्वायर के, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। जो हम तो चाह रहे थे कि हमने LHS को उठाया, RHS का हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, ऐसे हमको किसी बार RHS को उठाएंगे तो LHS का भी आंसर हमारे पास नजर आ जाएगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन को लगाते हैं।
सेकंड क्वेश्चन भी हमारा नॉर्मली जितने भी इजी क्वेश्चन लगा रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे थे, बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बस नंबर चेंज हो जाते हैं, हमारे पास कुछ फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, बाकी पूरा 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 यही पार्ट आता है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, साइन थीटा प्लस किसके बराबर, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर किया जाए प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो हमको क्या करना है, हम एलएचएस को पहले उठाएंगे, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि आरएचएस हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो एलएचएस को लेते हैं, तो एलएचएस को हमने उठाया फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस को उठा रहे हैं तो ये लिखना है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस का कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये दो थे, इनको ओपन कर रहे हैं, ओपन करते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो गया। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास कॉसेक थीटा सॉरी कॉस थीटा स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा के बराबर। ठीक है, ठीक, अब ऐसा हम जानते हैं आइडेंटिटी के अनुसार, यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी का मैं सिस्टम बता रहा हूँ कि हमको पता है कि साइन मल्टीप्लाई बाय कॉसेक करा देते हैं तो हमेशा किसके बराबर होता है, 51 के बराबर होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आप करा दिए तो भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसा हमको पता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए हम बताना चाह रहे थे, बस ध्यान में रखें क्या करना है। ऐसे करते हैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के एक तरफ लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया एक, प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, ये एक तरफ हो गया। ठीक है, प्लस का ये प्लस का 2 और प्लस का ये 2। ठीक, उसमें कुछ नहीं करना है, 2 + 2 5 हो गया, ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 4 + 1 हो गया 5, कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया 5 + 2 कितना हो गया, ये हो गया 7 प्लस का tan स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये क्वेश्चन हमारे पास ये प्रूविंग का पार्ट है। ठीक है ना, मतलब हम चाह रहे थे कि एलएचएस को सॉल्व करें तो आरएचएस मिल जाना चाहिए, तो हमने एलएचएस को सॉल्व किया तो आरएचएस हमको मिल गए। ठीक है ना, देखिए सेक स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर के बराबर है, कॉसेक स्क्वायर 1 + कॉट स्क्वायर के बराबर, मतलब इधर उधर लिख दिया तो इसे कोई दिमाग में मत रखिएगा ना, दोनों चीज सेम है। ठीक है, हम चाहे इसको इधर लिख दें और चाहे इधर लिख दें, बात हमारी सेम है, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर हम आगे क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमको दिया गया है cos a अपॉन 1 + sin a, ठीक, इज प्लस 1 + sin a अपॉन cos a बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों में tan 2 sec के बराबर, इसके बराबर 2 sec a के बराबर। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग इसको तो प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये सेक बना हुआ है। ठीक है ना, तो एक्चुअली तो हमको दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, साथ में लेके चलेंगे। देखिए कैसे, हमको एलएचएस को ही लेके चलना है।
सॉल्यूशन के पार्ट से अगर हम उठाते हैं तो हमारे पास आता है, दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, किसका किसका एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस का साइन ए, एलसीएम लेना पड़ेगा, बिना एलसीएम के सॉल्व नहीं होगा, इनटू कॉस। आपका एलसीएम लिया हुआ है तो देखिए एलसीएम जब हमने लिया था तो हमारे पास कुछ चीजें नजर आ रही कि हमारे पास एलसीएम लेने पे क्या हो गया, ये कॉस का मल्टीप्लाई इधर हो जाए और ये साइन का मल्टीप्लाई इधर हो जाए, ये एलसीएम लेने का फायदा है। तो हमने इधर इसको भेजा तो हमारे पास बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या रहा, अब हमको 2 सेक लाना है। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है तो हो कुछ नहीं सकता है, तो हम इसको थोड़ा ओपन करेंगे, एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको करेंगे 1 प्लस का साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए के बराबर। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए के बराबर। ठीक, अब कॉस ए और साइन ए को मिला देंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस का 2 साइन ए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा। ठीक, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस का 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, यहां से आंसर हमारे पास निकल के आता है 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस का 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में और इंटू कॉस ए। हमको 2 ऊपर से कॉमन करना है तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा मूव कराएंगे। जब इसको यहाँ से मूव करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा है वो इस फॉर्म में लिखा है कि 1 प्लस का 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए के बराबर। ठीक, तो देखिए यहाँ से हो गया 1 प्लस 1, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और डिनोमिनेटर में कॉस ए के बराबर। तो 2 कॉमन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, साइन से साइन कैंसिल हो गया है, एग्जाम में हम इसको काटेंगे नहीं, हमको सिर्फ इतना लिख देना है कि 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है मिल रहा था तो हमने यहाँ लिख दिया 2 अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है, 2 सेक ए के बराबर। ठीक, यहाँ पे 2 सेक ए और यहाँ पे आंसर आ रहा है 2 सेक ए, इसको सॉल्व करने में। ठीक, तो हमारे पास दोनों चीजें प्रूफ, यहाँ पे ए हो, थीटा हो, बीटा हो, गामा, अल्फा, बीटा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, हम क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात थी। ठीक, इसको ध्यान में रखते हुए हम सारे क्वेश्चन को अपने क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी के बेसिस पे एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या है डिफरेंट क्वेश्चन, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 से 5-6 क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि इस बेसिस पे आपका डाउट क्लियर रहे। ठीक है ना, देखिए क्या है क्वेश्चन है हमारे पास, 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, ये हमारे पास ये आया है 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, आना चाहिए कॉसेक, सॉरी हाँ इधर अलग है, इधर अलग है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस और कॉट थीटा के बराबर। ठीक है, देखिए दोनों चीजें उल्टी हैं, इधर माइनस में है, इधर क्या है प्लस में है, तो LHS RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसको सॉल्व करने से सिर्फ यही आंसर नहीं आएगा। तो मैं LHS और RHS को दोनों सॉल्व करता हूँ। कह सकता है पहले भी ये पार्ट हो गया हमारे पास, किसका ये पार्ट हमारे पास हो गया LHS का पार्ट हो गया। ठीक, यहाँ पे पार्ट हमारा इक्वल के बराबर आ रहा है, ये कैसा पार्ट है RHS के बराबर आ रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे।
ठीक ठीक। तो हमारे पास 1/cos थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक, माइनस का 1/sin थीटा, ये एलएचएस का पार्ट है। ये हमारे पास आरएचएस का पार्ट है, 1/sin थीटा माइनस 1/cos थीटा प्लस का कॉट थीटा। ठीक, क्या करना है देखिए, हम क्या करेंगे भाई, ये तो सिंगल है, पहले इसको रेशनलाइज करना चाहिए, कोशिश करेंगे, मतलब 1/, हम इसको करेंगे cosec थीटा माइनस का कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय cosec थीटा प्लस का cot थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस का cot थीटा, माइनस का साथ एक साथ चलता रहेगा, -1/sin थीटा। ठीक भाई, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा तो हमारे पास हो जाएगा cosec थीटा प्लस का cot थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा माइनस का 1/sin थीटा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमको आइडेंटिटी पता है क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास, इसको हम लिखेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे cosec थीटा प्लस का cot थीटा अपॉन 1 हो गया, ठीक, माइनस का 1/sin थीटा। ठीक है, क्या करना है देखिए, 1 का मतलब हो गया कि मैं सेपरेट अगर कर दे रहा हूँ तो कोई मतलब नहीं होता, 1 इसके नीचे 1 इसके नीचे, ठीक है ना। तो हम इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/sin थीटा प्लस का, या वो ओपन क्या करना है, नहीं ओपन करना पड़ेगा ना, ये 1/sin के फॉर्म में नहीं लिखा, तो यहाँ हो जाएगा 1/sin थीटा प्लस का cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस का 1/sin थीटा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, आंसर आ गया कितना, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये हमारे पास एलएचएस का पार्ट आया, किसका पार्ट है, एलएचएस का पार्ट है। एलएचएस में हमारे पास क्या आ रहा है, cos थीटा अपॉन sin थीटा आ रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे किसके तरफ, हम बढ़ेंगे आरएचएस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे साइन cos अपॉन sin आ रहा है, मतलब ये किसके बराबर हो गया, ये हमारे बराबर हो गया cot थीटा के बराबर हो गया, तो cot थीटा के बराबर आ रहा है, ये पार्ट भी अगर आ रहा है तो दोनों इक्वल है, नहीं आ रहा है तो दोनों अनइक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़े। तो हमारे पास इस वाले क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या निकल के आया है, हमारे पास निकल के आया है, इसको हम लोग बोलते हैं cot थीटा, एलएचएस में cot थीटा, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब आरएचएस की बात, आरएचएस में देखिए किसको लेके चल रहे हैं, हम आरएचएस को लेके चल रहे हैं। ठीक, तो आरएचएस में 1/sin थीटा माइनस का 1/cosec थीटा प्लस का cot थीटा दिया हुआ है। ठीक, हम इसको रेशनलाइज कर दें, 1/sin थीटा माइनस का 1/cosec थीटा प्लस का cot थीटा मल्टीप्लाई बाय cosec थीटा माइनस का cot थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस का cot थीटा के बराबर, सो 1/sin थीटा, ये हो जाएगा माइनस का ब्रैकेट cosec थीटा माइनस का cot थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास 1 के बराबर हो गया तो बात ही खत्म हो गई, ये बचा 1/sin थीटा, माइनस का साइन ओपन किया तो cosec थीटा और माइनस माइनस प्लस का cot थीटा। ठीक है ना, तो साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन को मैं लिख सकता हूँ cosec थीटा, तो ये इसको जाएगा cosec थीटा माइनस का cosec थीटा प्लस का cot थीटा, तो cosec से cosec कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, cot थीटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, मतलब कि दोनों में ही आरएचएस एलएचएस दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए, इसमें भी cot थीटा आ रहा था, इसमें भी हमारे पास cos थीटा आ रहा था। ठीक है, तो आज की टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुका है पूरी तरह से, ट्रिग्नोमेट्रिक पूरी हमारी खत्म हो गई है। ठीक है ना, आप जो नया टॉपिक लेके आने वाले हैं वो हमारे पास फैक्टराइजेशन का टॉपिक है, आईसीएसई बोर्ड का क्लास 9 का। ठीक है ना, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, उसके बारे में जानेंगे ये है। ठीक, थैंक यू।